नमस्कार। आज हम एक नई अभी तक तो आपने जो लेक्चर्स थे वो भारतीय दंड संहिता पर सुने। आज से हमने लेक्चर 34 में भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अब जो है आपको हमारा टॉपिक होगा चार्जशीट। चार्जशीट के अंदर जो हम आपको देंगे ये हम देंगे आपको टॉपिक का नाम है प्रैक्टिकल टिप्स ऑफ लॉ। ये प्रैक्टिकल टिप्स का चैप्टर है। तो प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में आज हम जो है स्टडी करते हैं, सब मिलकर बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं। किसी भी मुकदमे को हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला पार्ट है इन्वेस्टिगेशन और दूसरा पार्ट है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल ये दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से गवर्न होते हैं। और ट्रायल ट्रायल भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ही गवर्न होता है। लेकिन क्या एविडेंस कोर्ट में सिद्ध की जाएंगी और किन एविडेंसों को करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम काम करता है। हमारा उद्देश्य यहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करने का है। तो आइए टाइम जाया ना करते, कहानी किससे सुनाए हम, आपका भी समय जाया करें और अपना भी करें, उससे कोई फायदा नहीं। तो आओ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक अपनी कॉपी जो मैंने लिखी है आपको भेजता हूँ। वैसे तो इस पे टाइप कराऊंगा, आपको इसके ऊपर डलवाऊंगा स्क्रीन पे, लेकिन एक बार वैसे ही दिखा दूंगा आपको। इस पन्ने को देख लें आप। इसका दूसरा पन्ना भी दिखाता हूँ आपको, इसे भी देख लें, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा ये। इसका तीसरा पन्ना भी देख लें, इसका चौथा पन्ना भी देख लें। तो प्रैक्टिकल टिप्स के लिए आपको ये 43 चीजें जो मैंने बनाई हैं ये पढ़ानी पड़ेंगी। अब इस 43 चीजों के लिए 43 लेक्चर चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसे जल्दी जल्दी आपको टिप्स समझा दी जाए। थोड़ा सा खाका मानता हूं इसका, आप समझे। घटना दो प्रकार से होती है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि पुलिस क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है। कानून के छात्र हो, सब जानते हो। कानून से बड़े हुए लोग हो, बड़े हो गए हो, जानते हो पुलिस क्या है, वो क्या है, सब जानते हो। पुलिस के पास सूचनाएं दो प्रकार से आती हैं। एक तो आपने नंबर सुना होगा 112 नंबर, जिसे पहले 100 नंबर होता था, अब 112 नंबर होता है। तो किसी की झगड़ा होता है तो वो पुलिस को सूचना
टेलीफ़ोन करके भी कहता है कि साहब दंगा हो गया, यहाँ पे मारपीट हो गई, आप आ जाओ, पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि किसी को पीटा जाता है, वो लूट लूट लिया जाता है या उसके साथ छीना-झपटी होती है या उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाती है या उसके घर में बदमाश घुस जाते हैं, वो थाने जाता है। थाने में जाकर उसकी सूचना-वूचना देता है। और तीसरा होता है कि जब पुलिस उसकी कार्रवाई नहीं करती, तो मजिस्ट्रेट के सामने चला जाता है और मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ एप्लीकेशन देके अपना मुकदमा दर्ज करा लेता है। तो ये 3 स्थितियों में होती है। तो इसकी सबसे पहली स्थिति है एफआईआर। क्या है साहब? एफआईआर। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे अपना, वो हम डिस्कशन करेंगे सबसे पहले एफआईआर। हमारे इस टॉपिक के एफआईआर को बताने से पहले हमारे इस टॉपिक के हमने इसको जो चार्जशीट का हम चैप्टर बनाया, ये 43 उसमें आ रहा है, 43 में। तो इसके अंदर एफआईआर है, डीडी है, डीडी डेली डायरी, फॉर्म 12 है, केस डायरी है, साइट प्लान है, स्केल साइट प्लान है, इन्वेस्टिगेशन इसका पार्ट है, सीजर मीमो इसका पार्ट है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट इसका पार्ट है, एनएलसी इसका पार्ट है, एफएसएल रिपोर्ट इसका पार्ट है, रजिस्टर नंबर 19 इसका पार्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसका पार्ट है, विटनेस इसके पार्ट है, डॉकेट इसका पार्ट है, मालखाना इसका पार्ट है, मालखाना मोहर्री इसका पार्ट है, टीआईपी इसका पार्ट है और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट इसका पार्ट है। तो इतने सारे टॉपिक्स को एकदम तो खत्म नहीं किया जा सकता, तो थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। एफआईआर ऑफेंस 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान रख ले। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस का रोल दोनों में ही है, लेकिन पुलिस जिसमें काम करती है वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अब आप भारतीय नागरिक संहिता के धारा 173 में इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। उसके अंदर एफआईआर क्या चीज होती है ये सब बताया गया है, लेकिन हम अपना टाइम ना खराब करते हुए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले एफआईआर को समझाते हैं आपको। एफआईआर का, एक आदमी 100 नंबर पर कॉल कर 112 नंबर पर कॉल करता है, पुलिस को सूचना मिलती है कि ऐसे-ऐसे झगड़ा हो गया। पुलिस मौका वारदात पे जाती है। पुलिस जब मौका वारदात पे जाती है, उस सूचना के बारे में एक डेली एक रजिस्टर रखा होता है थाने में, प्रत्येक थाने में डेली डायरी रजिस्टर। तो पहले 100 नंबर की पुलिस जाती है वहाँ, देखती है मौके की नज़ाकत क्या है। वो जाके थाने को सूचित करती है। फिर थाने से कोई सिपाही, कोई पुलिस या उस व्यक्ति को वहाँ से ले जाया जाता है और थाने पहुँचा दिया जाता है जिसके साथ मारपीट हुई होती है। अगर मुल्जिम मिल जाते हैं तो मुल्जिम को पकड़ लिया जाता है, नहीं मुल्जिम मिलते, अधिकतर मुल्जिम भाग जाते हैं। अपराध करने वाला भागता जल्दी है और जो विक्टिम होता है वो कहीं नहीं जाता, तो लेके थाने जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम पे सूचना आती है, एक तो ये तरीका है घटना का। एक ये है कि आदमी के साथ घटना होती है, वो थाने सीधा चला जाता है। वहाँ थाने में जाके अगर कोई मामला संज्ञेय लगता है, संज्ञेय अर्थात कॉग्निजेबल ऑफेंस लगता है, जिसका जिक्र 173 करती है। 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है, द इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस। अगर कोई व्यक्ति थाने के इंचार्ज को जाकर अपने मौखिक रूप से बताता है कि मेरे साथ ये घटना हो गई, अगर एसएचओ साहब को ये लगता है कि वास्तव में घटना घटित हुई है, वास्तव में घटना घटित हुई है, तो वो नीचे के सबॉर्डिनेट्स को एक डायरेक्शन दे देते हैं कि भाई इस मामले में मुकदमा लिख लो। तो इस जो
कंटेंट्स आए हैं, उन्हें कागज पर उतार लिया जाता है, उसे एक कागज पर उतार लिया जाता है और एक कंप्लेंट तैयार की जाती है, लिखित प्रार्थना पत्र। कभी-कभी ये प्रार्थना पत्र लिखित ना करके डायरेक्ट ही कंप्यूटर पे बोल बोल दिया जाता है। कंप्यूटर के पास में खड़े होकर वहाँ टाइपिस्ट बैठा रहता है, वो टाइपिस्ट को लिखा देते हैं। तो ये तो एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका पूरा नाम होता है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो सूचना आती है, एक रजिस्टर या एक फॉर्म होता है, जिसे एफआईआर बुक कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बुक। वो पेज्ड होती है। जब नया साल स्टार्ट होता है 1 तारीख से, जनवरी से, तो उसको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर चलती रहती है और वो साल भर तक ऐसी चलती रहती है। इस किताब का एक-एक पन्ना फेंका नहीं जाता। 20-20 साल, 25-25 साल रखे जाते हैं और जो जितनी दिन घटनाएँ रोज़ होती रहेंगी, उसमें उतना नंबर बदलता रहेगा। स्टार्टिंग के साल में घटना जो होती है पहले नंबर से स्टार्ट होती है, लास्ट तक 2000 भी जा सकती है, 1500 भी, जितना थाने में जिस थाने में जितना अपराध है। तो वो जो सूचना बताता है, तो वो पुलिस वाले उसमें लिख लेते हैं। यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल है और लगता है कि एफआईआर के योग्य है, तो लिख ली जाती है। ये तो हुई एफआईआर की स्थिति, इसे कहते हैं एफआईआर। उस कंप्लेंट पे कोई एंट्री वगैरह करके, तो सबसे पहले क्या होता, जैसे कोई आदमी 112 पे सूचना देता है, तो 112 वाले उसको वहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं 112 नंबर पे। फिर वो जब पुलिस को पकड़ के ले जाते हैं उन आदमियों को, कंप्लेनेंट को वहाँ ले जाके छोड़ते हैं, तो पुलिस उनकी सुनती है और एक एफआईआर में उसकी एंट्री कर लेती है। यदि मैटर सीरियस है तो उसके बाद इस एफआईआर को एसएचओ अपने खुद, या तो खुद, यदि मामला संगीन है मर्डर वगैरह का, तो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा, वरना एक थाने के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 सब इंस्पेक्टर होते हैं। 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जैसा थाना है। कुछ एएसआई, असिस्टेंट सब सब इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ हवलदार होते हैं। तो जैसा-जैसा सज़ा होती है, उसी-उसी हिसाब से इनकी पावर डिसाइड है कि कौन-सा इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर करेगा, कौन-सा इन्वेस्टिगेशन मजिस्ट्रेट क्या नाम है, अ, एसएचओ करेगा। तो जो छोटे केस है वो हवलदारों से इन्वेस्टिगेट करा लिए जाते हैं, बड़े केस उनको तो अभी इन्वेस्टिगेशन पर नहीं जाते हम। तो वो किसी आईओ के नाम मार्क कर दी जाती है, सब इंस्पेक्टर के नाम मार्क कर दी जाती है, सब इंस्पेक्टर उसको उसमें इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करता है। तो इन्वेस्टिगेशन का एक अलग चैप्टर आएगा, ये एफआईआर था। तो यहाँ ऐसी एफआईआर लिख ली जाती है कॉग्निजेबल केस की। अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो कॉग्निजेबल केस की हो गई, ये तो हुई जो हमारी 112 पे सूचना आई। कभी-कभी आदमी सीधा थाने जाता है और अपनी घटना बताता है, दुःख बताता है। एसएचओ उसको सुनता है। उसको सुनने के बाद उसे लगता है कि हाँ, वास्तव में इस व्यक्ति के खिलाफ ये घटना हुई है। ये सब 173 में से बता रहा हूँ मैं आपको, 173 भारतीय न्याय न्याय संहिता, ये आप उसमें से एक्ट में से पढ़ लें। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा-सा याद है थोड़ा-सा इसका। तो श्रीमान जी, अब कभी-कभी क्या होता है कि एफआईआर पुलिस लिखती नहीं है। ऐसा होता है ना, कुछ आदमी तो 80% तो होते हैं पुलिस ऑफिसर जो काम करना चाहते हैं। 10 से 5% ऐसे लोग भी होते हैं टाल-मटोल करना चाहते हैं और सिंसियर नहीं होते। तो लॉ मेकर को ये पता था कि इस तरह के भी पुलिस वाले समाज में आएँगे, जो काम नहीं करेंगे। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? यदि आपको कोई दुःख है, कोई परेशानी है और आपकी कोई नहीं सुनवाई कर रहा। पुलिस ऑफिशियल भी 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो सारे ही पुलिस ऑफिशियल होते हैं। एक तो होते हैं एसएचओ तक के, कांस्टेबल से लेके एसएचओ तक के, ये पुलिस जो होती है, ये होती है। इसके ऊपर होते हैं सीओ, एसएसपी, डीएसपी, अलग-अलग जगह के, जैसे यूपी में लगाएँ तो एसएसपी, एसपी, एसपी सिटी, एसपी देहात और कमिश्नर, सॉरी, डीआई पुलिस महानिरीक्षक, आदि-आदि होते हैं।
लखनऊ में बैठते हैं। दिल्ली जैसी जगह में एसीपी, डीसीपी ये एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि नीचे का जो स्टाफ सही तरीके से काम नहीं करता, तो इनके खिलाफ कोई आदमी जा सकता है। जब 173 में पुलिस किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात पब्लिक की नहीं सुनती है, तो उस पब्लिक वाले को अधिकार है कि वो जाके एक एसएसपी साहब को, अगर यूपी में है तो एसएसपी को, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो कमिश्नर को एक लेटर भेज सकता है या डीसीपी को एक लेटर भेज सकता है। तो यहां की बात करते हैं, तो अगर आप एसएसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो किताब कहती है, किताब ये कहती है कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जैसी सूचना दी जाएगी तो वो उस पर सुनवाई करेगा। अब लेजिस्लेचर की और मंशा देखिए, वो कहेगा कि एफआईआर दर्ज कर लो या जांच करो इसकी। हम कहते हैं कि जब वो भी काम नहीं करता, जब एसएसपी भी काम नहीं करता और टाल मटोल करता है, तो एक सेक्शन है इसमें 175 175 का 3 175(3) क्या कहता है, जरा सा मैं पढ़ दूं आपको। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में, आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय द एफिडेविट, तो आप मजिस्ट्रेट साहब के सामने एक कंप्लेंट बनाए या किसी वकील साहब से बनवाए और उसके अंदर साथ में एक एफिडेविट लगाए अंडर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173(4). After making such inquiry as the things necessary and submission made in this regard by the police officer, order such investigation as above mentioned. मजिस्ट्रेट उसमें पुलिस को भी बुलाएगा, मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को भी बुलाएंगे और पार्टी को भी सुनेंगे, और उसके बाद यदि उन्हें लगता है कि कॉग्निजेंस केस बनता है तो उसके खिलाफ अपील हो सकती है, ओ सॉरी, उसका एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो ये तरीका था एफआईआर दर्ज कराने का। एक तो एसएचओ खुद कर सकता है, एसएचओ नहीं करता, बेईमानी पुत्रिया है या रेकलेस है, तो आप एसएसपी साहब के पास जा सकते हो, एसएचओ की शिकायत कर सकते हो। एसएसपी साहब भी नहीं कर सकते, करते, या आपको लगता है कि एसएचओ उनको मिसगाइड कर रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट का साहब के पास 175(3) में जा सकते हो। काय में जा सकते हो? 175(3) में आप मजिस्ट्रेट साहब के पास जाते हो। तो 173 कहती है कि एफआईआर क्या चीज होती है, ये बताती है, प्रोसीजर बताती है, एफआईआर क्या होती है, कैसे दर्ज की जाएगी, इसमें क्या होगा। जब कोई भी दर्ज नहीं करता, तब हम मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाके एफआईआर कराए। तो ये तो रहा एफआईआर क्या है, क्या रहा, तो एफआईआर कैसे दर्ज हो, कौन करेगा, क्या करेगा, ये तो हुआ पार्ट इसका एफआईआर तक का आपका। तो इस टॉपिक के जो इसको हमने 43 भागों में बांटा, इसका पहला पोर्शन एफआईआर पूरा हुआ, एफआईआर पूरा हुआ। लेकिन इसमें एक स्पेशल बात है, यदि कोई घटना बलात्कार वगैरह से संबंधित है या महिला अपराध से संबंधित है, जिनके अंदर धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79 और 120 भारतीय न्याय संहिता की इन्वॉल्व है, तो पुलिस को चाहिए कि जो भी लेडी अपना इस तरीके की बात बताती है पुलिस को, उन्हें तुरंत उसकी बात लिखनी चाहिए और उसकी ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग बातें
महिला पुलिस की सहायता से लिखनी चाहिए। पहली बात तो उसकी बात तुरंत सुनी जानी चाहिए, बिना टाइम खराब सुनी जानी चाहिए और महिला पुलिस अधिकारी उस औरत को सुने। और एक और बड़ी बात है, महिला को थाने ना बुलाया जाए। महिला जहाँ पर भी है, वो घर पे है या जहाँ पर उसे लगता है कि वो आसानी से बिना दबाव के बयान दे सकती है, उस जगह पर जाके पुलिस अधिकारी खुद बयान लिखेंगे। ये बात तो ये रही, एक बात हो गई। अगर मान लो इस तरीके की जो सेक्शंस मैंने अभी बताए, कोई लड़की बयान देती है तो उसके उस बयान को वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उसके उस बयान की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अगर एफआईआर लिखी जा रही है तो उसकी बयान को एफआईआर की कराई जाएगी। दूसरे, उस लड़की को जितना जल्दी हो सकेगा, जितना अर्लीस्ट पॉसिबल हो सकेगा, मेडिकल कराने के साथ-साथ उसको एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाया जाएगा और वहाँ जाकर सेक्शन 183 में उस महिला का बयान कराने के लिए एक एप्लीकेशन देगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि श्रीमान जी, निवेदन यह है कि इस लड़की के साथ ऐसे-ऐसे बलात्कार हो गया है। आपसे अनुरोध है कि इसका बयान रिकॉर्ड किया जाए और वो मजिस्ट्रेट साहब उसको बयान को कलमबद्ध करेंगे। इसका तरीका जब मैं 183 सेक्शन आपको रिकॉर्डिंग का तब बताऊँगा, तब आपको समझाऊँगा। अभी मेरा टॉपिक सिर्फ़ एफआईआर तक रिलेटेड है। अभी मैं उस पर नहीं जाता। अभी पहले मैं आपको ये समझा दूँ, बस इतना बता दूँ कि उस लड़की का बयान रिकॉर्ड कराना 183 में बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं ज़रा क्या करते हैं, ये 173 सेक्शन एक एसएचओ को ये पावर भी दे सकती है, देती है। अगर उन्हें लगता है कि मुकदमा संदिग्ध है या कुछ जाँच की आवश्यकता है, तो वो 14 दिन तक जो है, किसी भी एप्लीकेशन को जाँच में भी रख सकते हैं, यदि मामला सीरियस नहीं है तो। अगर बहुत सीरियस है, तो तुरंत एफआईआर करेंगे। अगर उसमें लगता है कि जाँच की ज़रूरत है, तो वो उसको 14 दिन तक जाँच करेंगे। अच्छा, अब ये तो थी कि जब एफआईआर ना हो के बाद अब जब मान लो एफआईआर में डाउट लगता है, तब तो 14 दिन तक भी वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जैसा कि इसका 173 का सबसेक्शन 3 उन्हें पावर देता है। अच्छा, इसका सेक्शन 4 ये कहता है 173 का, जब कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती तो किस तरीके से को सुपरिटेंडेंट पुलिस को कोई लिखित में भी कंप्लेंट दी जा सकती है। तो ये सेक्शन 173 में ये सारी की सारी बातें बताई हैं। ये 173 आप अपने आप देख लेना, किताब से देखना। मैंने आपको 173 का जो सार है, ये सब बातें इसी में लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको बताई। तो ये पोर्शन रहा आपका एफआईआर का। ये एफआईआर में ये आपकी वीडियोग्राफी, ध्यान रखें वीडियोग्राफी होगी लड़की के बयान की खास करके। और दूसरा बात, स्टेटमेंट अगर लड़की का मामला है तो उसका 183 में स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि मामला कोई ऐसा संबंधित है जो संज्ञेय अपराध है लेकिन 7 साल तक की सजा का अपराध है, तो कोई भी एसएचओ उसको 14 दिन तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी मैटर में कर सकता है, जैसा इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है। अगर 3 साल से लेके 7 साल तक के कोई अपराध है, जिसमें सज़ा है, उसके लिए आप 14 दिन तक इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन मर्डर के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। मर्डर में और बलात्कार में ये छूट पुलिस को नहीं है। मर्डर, बलात्कार, लूट, डकैती यदि ओरिजिनल है तो तुरंत करनी पड़ेगी एफआईआर। ये पावर केवल उनकी है जहाँ 7 साल तक की सज़ा के केस हैं और जहाँ इंक्वायरी के चांसेस हैं या डाउटफुल केस लगता है।
या माइंड मेकअप करना है। जहाँ डायरेक्ट एविडेंस के केस हैं, पर जहाँ साहब दम दस्ता दिख रहा, वहाँ ये एसएचओ की पावर नहीं है। तो इस तरीके से एफआईआर कैसे लिखी जाएगी? जब पुलिस लिखती है तब क्या क्या कार्रवाई है? जब नहीं लिखती तो क्या कार्रवाई है? और मजिस्ट्रेट का इन्वॉल्वमेंट इसमें कितना है? ये सारी कार्रवाई मैंने आपको बताने की कोशिश करी एफआईआर से संबंधित। जब ये पुलिस नहीं लिखती है तो पहले एसएसपी साहब को एक लेटर देना पड़ेगा और एसएसपी साहब के पास भी जब कार्रवाई नहीं, खुद व्यक्तिगत जाएँ उनसे मिल के आएँ, बताएँ उन्हें। जब वहाँ भी कोई सुनवाई आपकी नहीं होती तो मजिस्ट्रेट को, जो कि मैंने 175(3) का सेक्शन बताया, उसके अंदर एक एफिडेविट लगा के और एक कंप्लेंट बना के मजिस्ट्रेट के सामने किसी एडवोकेट के मार्फत या स्वयं व्यक्तिगत भी एक कंप्लेंट दी जा सकती है और मजिस्ट्रेट भी उतनी ही पावर उसमें रखते हैं जितनी पुलिस को पावर है। क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ही हमारे राइट्स के कस्टोडियन हैं और पुलिस भी उन्हीं के अंडर में काम करती है। कहने का मौजूद है, जब कोई काम ना करे तो फिर मजिस्ट्रेट हमारी फाइनल अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट साहब। तो ये मैंने आपको पोर्शन बताने की कोशिश करी एफआईआर को। इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आप सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय और दूसरा सेक्शन 175 पढ़ें। मजिस्ट्रेट्स की पावर से रिलेटेड है वो, पुलिस की पावर भी है, मजिस्ट्रेट की भी है। और एक सेक्शन 173 एफआईआर क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कॉग्निटिव अपील केस का क्या रोल है, ये इन 2 सेक्शंस में आपको बताया। तो ये एक मुकदमा चलने का एक स्टार्टिंग होता है। अब आते हैं जरा दूसरे इस पे, देखिए अब ये सोचे ना, अब एक-एक टॉपिक में 30 मिनट चले जाते हैं। एक इस एफआईआर में 30 मिनट चले गए हमारे। अब ये तो 43 है, तो 43 वीडियो पहले बने तब जाके आपकी समझ में आवे, तब आप एक्सपर्ट बने। लॉ है, इसको 3 साल के लिए रखा है ना, इसीलिए रखा है, साल भर में तो किताब पूरी होगी। अगर रोज लेक्चर दूँ एक तो, कम से कम 200 लेक्चर बनेंगे इस पे। और फिर आप याद करोगे तब जाके समझ में आएगी यो ही भारतीय न्याय संहिता। वैसे तो और आपको तो देने बहुत सारे एग्ज़ाम। आगे चलते हैं। एक होता है डीडी रजिस्टर, डेली डायरी रजिस्टर। कोई भी बात पुलिस बाहर जाती है या आती है तो एक डीडी रजिस्टर रखा रहता है। अगर जैसी कोई सूचना पुलिस को किसी बारे में मिलती है, तो उस डीडी के अंदर पुलिस एंट्री करती है कि अभी आदमी एक आया है और उसने हमें बताया कि ये सूचना मिली है, या 112 पे जैसे आप सूचना करते हो, तो 112 में पुलिस कंट्रोल रूम जाती है सूचना। कंट्रोल रूम वाले एक एंट्री करते हैं, एक फ़ॉर्म में ये सूचना चढ़ा देते हैं कि एक आदमी ने बताया कि फलाने आदमी के चोट लगी है, जल्दी पुलिस भेजिए, तो वहाँ चले जाते हैं। ये फ़ॉर्म तो कंट्रोल रूम में रखा रहता है। लेकिन एक होती है डीडी, डेली डायरी रजिस्टर। क्या होता है डेली डायरी रजिस्टर? इसके अंदर क्या होता है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पावर दी गई है, तो पुलिस पे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये डेली डायरी रजिस्टर कोर्ट में थाने में रखा जाता है। जब कोई एफआईआर लिखी जाती है, तो उस एफआईआर का तस्करा भी इनको 2 डीडी को रजिस्टर को 2 भागों में बाँटते हैं इनको। बस ज़्यादा तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ए और बी। तो जो एफआईआर का जिस्ट है, वो भी इसमें उतारा जाता है। डेली डायरी रजिस्टर में एफआईआर का जिस्ट भी उतारा जाता है कि किसके खिलाफ एफआईआर लिखी। फिर जब आदमी को आईओ को इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होता है, तो इसके अंदर एक डीडी करता है कि आज मैं फलाना-फलाना इतने बजकर इतने मिनट पर थाने को एफआईआर नंबर, जो ये एफआईआर बनती है, इसको एक नंबर दिया जाता है। एफआईआर नंबर 5 नंबर दे दिया सपोज़ करो इस वाली एफआईआर को। 5 के सिलसिले में मौका-ए वारदात पर जा रहा हूँ और वहाँ देखूँगा कौन-कौन गवाह मुझे मिलेंगे। और वो कह के और मेरे हमराह मैं 1 पिस्टल लेके जा रहा हूँ और 4 गवाह मेरे साथ 4 जो है सिपाही लेके जा रहा हूँ और 1 गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उस गाड़ी का नंबर ये है। तो वो सारी डिटेल लिख के इसे छोड़ के मौका वारदात पे जाते हैं और मौका वारदात पे जाने के बाद में वहाँ पे जो है अपने
जो भी करना होता है कार्रवाई करने, और फिर आके फिर इसके अंदर एक एंट्री डालते हैं। इसके अंदर फिर एक एंट्री डालते हैं। ये जो डीडी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारे उसमें। ये थाने में ये डीडी की कॉपी भी आरोप पत्र के साथ लगाई जाती है। तो जब आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा तो एफआईआर की कॉपी भी लगेगी उसमें, और डीडी की कॉपी भी लगेगी। तो डीडी का मतलब है डेली डायरी, डेली डायरी। और फॉर्म नंबर 100 का मतलब है, फॉर्म नंबर 100 का मतलब है वो फॉर्म जिसमें एक सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है, तो उस फॉर्म की भी कई बार इंपॉर्टेंस होती है, तो वो भी चार्जशीट का पार्ट होता है। तो ये डीडी भी चार्जशीट का पार्ट है और ये एफआईआर भी चार्जशीट का पार्ट है। तो आज टॉपिक को मतलब क्योंकि टुकड़ों में बढ़ाया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया जाएगा, तो भी आपकी समझ में आएगा। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक के 2 पोर्शन पूरे किए, एफआईआर, डीडी और फॉर्म 12, 112। अगले जब दोबारा लेक्चर बनाऊंगा, इसका अगला लेक्चर, तब उसमें बताऊंगा बाकी क्या है। धीरे धीरे खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद भाई।